हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके यूट्यूब चैनल राम स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम आज नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। वर्ग और वर्गमूल निकालना सीखेंगे कि कैसे वर्ग और वर्गमूल निकालते हैं। बहुत ही आसानी में हम 2-3 सेकंड में ही वर्ग और वर्गमूल निकाल पाएंगे। तो आज हम इसके ट्रिक्स देखेंगे और ये नया चैप्टर है आपका वर्ग व वर्गमूल। ये 1-2 दिन का ही चैप्टर है, ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है। इसके बाद हम कुछ अच्छा पढ़ेंगे। इसके बाद मैं आपको पार्टनरशिप पढ़ाऊँगा और उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर मेंसुरेशन 2D और 3D पर बात करेंगे। तो अब ये लास्ट है इसका वर्ग व वर्गमूल और इसके बाद हम एक और लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता, पार्टनरशिप भी लेकिन आपको आना चाहिए तो वो पढ़ लेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन 2D और 3D। तो आज हम सीखने वाले हैं वर्ग व वर्गमूल कैसे निकालें। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए, सभी को 1 से लेकर 10 तक, 20 तक और 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। निकालना बेशक आप सीख लेंगे 2 सेकंड में, लेकिन आपको याद होने चाहिए। 1 से 10 तक तो सभी को याद होनी चाहिए। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप जानते हैं 1 का स्क्वायर हम लिखेंगे, 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 3 का स्क्वायर लिखेंगे, 4 का स्क्वायर लिखेंगे, 5 का स्क्वायर लिखेंगे, 6 का स्क्वायर लिखेंगे, 7 का स्क्वायर लिखेंगे, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर और लास्ट में हम लिखेंगे 10 का स्क्वायर। तो हमने ये स्क्वायर लिखने हैं, ठीक है। अगर हम सबकी कोई स्क्वायर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें याद कर लेनी चाहिए क्योंकि एग्जाम्स में हमें स्क्वायर निकालना भी जरूरी नहीं है कि हम किसी संख्या का स्क्वायर निकालें। तो कम से कम आपको 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। तो आप याद कर लेना, ये 1 होता है, ये 4 हो जाएगा, ये 9, 16, 25, 36, 49 और ये 64, 81 और ये हो जाएगा आपका 100। तो अगर हमें ये 10 स्क्वायर याद है तो बहुत अच्छी बात है। आगे आप याद कर सकते हैं 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर और ये लास्ट में 20 का स्क्वायर। अगर आपको भी ये भी याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितने ज़्यादा स्क्वायर हमें याद हो, रीजनिंग में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं ये, और मैथ्स में तो आपके हैं ही हैं। तो हमने ये तो लिख लिया है, इसका भी लिख लेते हैं। 11 का 121 होता है, इसका 144 होता है, 169 होता है, 196 होता है, 225 होता है और इसका होता है 16 का होता है 256, 17 का होता है 289, 18 का होता है 324, 19 का होता है 361 और 20 का होता है आप सभी जानते हैं 400। तो ये कुछ स्क्वायर हैं जो आपको याद करने हैं। ये वाले याद नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप इन्हें याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। तो ये हैं 10 तक के स्क्वायर और वो हैं 20 तक के टोटल स्क्वायर। अब हम सीखेंगे कि स्क्वायर निकालते कैसे हैं। तो कोई भी एक रैंडम सवाल हम ले लेते हैं, जैसे जो यहाँ पर ना लिखा है मैंने, लेकिन ये याद रहेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे मैंने कहा आपको 21 का आपको स्क्वायर करना है, 21 का स्क्वायर करना है। तो लोग क्या करते हैं, 21 के स्क्वायर के लिए आप 21 की गुणा 21 से करेंगे, लेकिन हम ऐसे नहीं सीखना चाहते हैं। हमें क्या करना है, इसका बहुत ज़्यादा शॉर्ट करना है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर का स्क्वायर लिखना है। तो आपने कहा 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन आपको यहाँ 2 डिजिट लिखनी है। जैसे अगर किसी में 2 डिजिट नहीं आ रही, जैसे यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ रहा है, तो आप 1 डिजिट लिख लो 0, ठीक है। आपने लिखा 2 का स्क्वायर कितना होगा, आपने कहा 4 होगा, ठीक है। हमने क्या करना है, इन दोनों का स्क्वायर लिखना है और उसके बाद कैसे मल्टीप्लाई करनी है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पर क्रॉस लगा के यहाँ 4 लिख दो, तो आप देखेंगे 4, 4, 1, यही आपके 21 का स्क्वायर होता है। किसी भी नंबर का आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैंने कहा 22 का स्क्वायर निकालें अगर हम, तो देखो आपको लिखना 2 का स्क्वायर 4 होता है, आप जानते हैं। फिर इस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, यहाँ पर आपको क्रॉस लगाना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 यहाँ पर लिख देना है। तो 484 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये है 21 का स्क्वायर। 22 का स्क्वायर आप किसी का भी निकाल लो रैंडमली। 23 का स्क्वायर भी ले लेते हैं कि क्या हम 23 का स्क्वायर निकाल पा रहे हैं। तो आपने कहा 23 का स्क्वायर निकालने के लिए 09, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है, आपने कहा 9। अगर हम बात करें 2 के स्क्वायर की तो 4 होता है। आपको यहाँ पर क्रॉस हमेशा लगाना है, सोच लीजिए। नहीं लगाते हैं तो लास्ट डिजिट को छोड़ दीजिए खाली, क्योंकि हमें ये पता है कि 9 आगे ये वाला लास्ट में सिंगल रहेगा, ठीक है। अब हम अगर करें 3 दूनी 6, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, आपने कहा 12, तो बस आपको 12 यहाँ लिख देना है और इनको क्या कर देना है, ऐड। तो देखो 9, 2 और ये 5, तो 5 2 9 आप सभी जानते हैं 529 23 का स्क्वायर होता है। अब हम निकालना चाहते हैं 24 का, तो हम 24 का भी निकाल लेते हैं। तो देखो 24 का स्क्वायर निकालना भी बहुत हार्ड नहीं है। आपने कहा 4 का स्क्वायर 16। देखो अब 2 डिजिट आ गई हैं तो हमें 0 लिखने की जरूरत नहीं है। जहां पर 2 डिजिट नहीं आ रही थी, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, अगर 3 का स्क्वायर है, तो आप देख रहे हैं सिर्फ कितना आ रहा था, 9। तो हमने कितना लिखा है, 09 लिखा हुआ है। तो आपको 2 डिजिट यहाँ पर लिखनी ही लिखनी है। और देखो कोई इतना बड़ा वो नहीं है कि आपको ये समझ में नहीं आए। आपको क्या करना है, 2 नंबर लिखने हैं, दोनों के स्क्वायर लिखने हैं पहले। तो आपने कहा 4 चौक 16, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर क्रॉस लगाना है। 4 दूनी आपका कितना होता है, 8 और 8 दूनी 16, आप यहाँ पर 16 कर दो। तो देखो 5 7
और ये कितना आ जाएगा 6 7 और 5 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 576 आपका आंसर होता है। अब देखो 25 का अलग से मैं आपको सिखाऊंगा, तो हम पहले अब 26 की बात कर लेते हैं कि क्या हम 26 का स्क्वायर निकाल पाएंगे। तो हमने कहा देखो 26 का स्क्वायर भी निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आपने कहा 6 का स्क्वायर कितना होगा, आपने कहा 36 लिखेंगे हम। 2 का स्क्वायर 4, यहाँ क्रॉस लगा दो, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 आपको यहाँ जोड़ देना है। तो ये देखो यहाँ पर आ जाएगा 4 3 7, तो 676 होता है। अब आप कहेंगे 25 का स्क्वायर क्यों छोड़ दिया। देखो 5 का, जिनके लास्ट में 5 होता है उनका स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आती है। अब देखो थोड़े और बड़े नंबर ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे कि आपको 37 का स्क्वायर निकालना है। कितने का निकालना है, 37 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो अगर आप 37 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो बहुत आसान है। देखो ये स्क्वायर मैंने सिर्फ इसलिए लिखे हुए हैं ताकि आपको कम से कम 20 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। एग्जाम में अगर डायरेक्ट आता तो हमें देखो चाहे इसमें 3 ही सेकंड लगे, लेकिन लगेंगे तो जरूर। आप अपने 3 सेकंड भी खर्च कर रहे हैं एग्जाम में, तो अगर आप बचा सकते हैं तो उन्हें बचाने की कोशिश करो। तो आपको क्या करना है, बहुत बड़े नंबर आते हैं जैसे 1000 पे चले जाते हैं तब तो समझ में आता है, वरना आपको ये सवाल ऐसे ही करना है। और आप इससे 1 से 1000 तक के स्क्वायर आराम से निकाल सकते हैं। 10,000 के भी निकाल लोगे, कोई बड़ी दिक्कत आपको नहीं है इसमें। तो हमने क्या कहा, 7 का स्क्वायर आपने कहा 49, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, यहाँ क्रॉस लगा दो, 7 3 21, 21 दूनी 42 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो आपका कितना आएगा, आपने कहा 9, 4 और 2 6, 9 और 4 कितना होता है, आपने कहा 13, 13 तो 13 69 आपका क्या हो जाएगा, 37 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ आगे के थोड़े से। अब देखो हमने ये हैं 2 डिजिट वाले, और कर लेते हैं, थोड़े बड़े नंबर ले लेते हैं 2 डिजिट पर बेस जो होते हैं। तो अगला मैंने नंबर ले लिया आपका कि आपको 88 का स्क्वायर बताना है। तो ठीक है, 88 का स्क्वायर बताना है। एक आपको मैंने कहा 92 का स्क्वायर बताना है आपको, ठीक है। और हम ले लेते हैं कि मान लीजिए 80 या 56 का स्क्वायर और एक ले लेते हैं, ठीक है। ये 100 तक का आप कोई भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम 91 का स्क्वायर भी ले लेते हैं कि अगर हमें 91 का स्क्वायर निकालना पड़े तो हम कैसे निकालेंगे। या फिर हम और ले लेते हैं कि 46 का स्क्वायर निकालना है, तब हम कैसे निकालेंगे। तो कोई भी आप रैंडम नंबर लेकर स्क्वायर निकालने की कोशिश करो, आप आराम से निकाल पाएंगे। तो आपने कहा 8 8 64 और 8 8 64, यहाँ पर क्रॉस लग गया। 8 8 64 और 64 की अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 128। तो आपको क्या लिखना है, 128। तो देखो यहाँ पर 4 आएगा, 8 से 14 का 4 हासिल लगा आपका 1, 4 और 2 6 और 1 ये 7। तो 77 जो 77 44 है वही आपका क्या हो जाएगा, 88 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो अगर ये क्वेश्चन आपको याद है, अगर ये आपको याद है तो मैं आपको एक बात बता सकता हूं कि मैंने आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं कि क्वेश्चन आता है कि x x और y y है ना, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, वर्ग संख्या है। तो x माइनस वाई बताओ। अगर आपको ये सवाल दे देता हो तो देखो यहीं से आप इसका आंसर बता पाओगे कि अगर x x y y एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 2 बार लिख दिया, एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो x माइनस वाई का मान बताओ। तो आपको पता है कि x x तो देखो 7 7, y y 4 4, यानी कि वाला आंसर हो सकता है हमारा 88 का। आप जानते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। देखो 77 74 अगर मैं यहाँ लिख दूँ, 77 44 अगर मैं यहाँ लिख दूँ, तो आप जानते हैं ये तो 88 का स्क्वायर है। अगर मुझे 88 का स्क्वायर नॉलेज में होता तो मैं इस सवाल का आंसर सेकंड में दे पाता, लेकिन अगर मैं इसको सॉल्व करने लगूं तो इसमें बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाएगा। ये खुद में एक कंसेप्ट है पूरा, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन सीखना हो तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे चैनल पर, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, या फिर एक और है उस्मानी क्लासेस, आप ये भी हमारा ही चैनल है, भैया पढ़ाते हैं इस पर, उस्मानी क्लासेस। तो आप इस पर क्या कर सकते हैं, इस पर विजिट कर सकते हैं। सबसे पहली वीडियो इसी क्वेश्चन पर बेस डाली हुई है, तो आप वहाँ से भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं इस क्वेश्चन को तो आप मुझे भी इस पर मैसेज करके बोल सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो देखो अगर हमें स्क्वायर याद होते हैं तो हमें बहुत आसानी होती है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। रीजनिंग में भी आपने देखा होगा कि स्क्वायर का अपना खुद ही एक सीरीज बनकर आती है आपके सामने, स्क्वायर का गैप दे देता है, स्क्वायर से रिलेटेड दे देता है। तो आपने कहा इसका हमने निकाल लिया। अब बात करते हैं 92 की। तो देखो 04 हो जाएगा क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 होता है। लेकिन मैंने कहा आपको यहाँ 2 डिजिट लिखनी ही है, अगर सिंगल डिजिट है तो आपको 04 लिख देना है। अब हमने क्या कहा, 9 का स्क्वायर आपने कहा 81, 9 में 81 होता है, यहाँ क्रॉस लगा देंगे। 9 दूनी 18, 18 दूनी आपने कहा 36। तो देखो 4 6 4 8, तो 84 64 आपका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हम बात करें 56 का, तो 6 6 36, 5 पंजे 25, आप खुद से करके देखो। आपने कहा यहाँ क्रॉस लगाऊंगा, 5 6 30 और 30 दूनी 60 हम यहाँ पर लिख देंगे।
तो 6 3 5 6 5 11, तो आपका कितना आ जाएगा 31 36 आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप 91 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो आपको एक का स्क्वायर लिखना पड़ेगा 01, 9 का स्क्वायर 81, यहाँ पर आप काट देंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो आप निकाल कर देखना 1 8 2 और 82 81 ही इसका 91 का स्क्वायर होगा। तो अगर हमारे एग्जाम में कभी भी किसी भी चीज़ की गुणा करने के लिए आ जाती है तो हम बहुत आसानी से कर पाएंगे। इसका हम लिखेंगे 36 4 चौक 16, यहाँ पर काटो 6 चौक 24, 24 दूनी 48। अब ये इसका कुछ नहीं, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देनी है। देखो 6 चौक 24 और 24 दूनी 48, तो आपने कहा 6 8 3 11 का 1 हासिल लगा, 6 4 10 और 11, तो 21 16 आपका क्या हो जाएगा 46 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो आप किसी भी 2 डिजिट का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब चलते हैं 3 डिजिट कि अगर 3 डिजिट हमें दी हुई है तब हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो देखो बहुत ईजी है, कुछ हार्ड नहीं है। जैसे मैं 101 102 किसी की भी बात कर सकते हैं। अगर हम 101 की बात करें कि भाई हमें 101 का स्क्वायर निकालना पड़े तो हम कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, देखो बहुत ईजी है। आप लास्ट में इनको क्या कर लो, 2 में कन्वर्ट कर लो। जैसे ये अलग जोड़ा बना दो और ये अलग बना दो। तो जैसे अब तक हम क्या कर रहे थे, 2 ही नंबर मिल रहे थे हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं 101 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर लिख लें, तो आपने कहा 1, लेकिन मैंने बोला 2 नंबर लिखना जरूरी है 0 1। अब इनकी आपको थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी जो स्क्वायर लिखे हुए हैं 20 तक, क्योंकि मुझे 11 का स्क्वायर पता होगा। क्योंकि देखो मैंने 1 का लिखा, फिर अब मुझे लिखना पड़ेगा 11 का स्क्वायर, क्योंकि 3 डिजिट है, हम इसे 2 डिजिट में बना लेंगे समझने के लिए। तो आपने कहा 11 का स्क्वायर 121, आपको यहाँ क्रॉस करना है। अब 11 कम 11 11 दूनी 22, तो आपने क्या किया 22 कर दिया। तो 1 2 3 2 1, ये आपका क्या हो जाएगा 101 का स्क्वायर हो जाएगा। कुछ नहीं है, बहुत आसान। अगर आप करेंगे तो 101 का स्क्वायर निकालने के लिए अब हम ले लेते हैं 105 का स्क्वायर। ठीक है, 105 का अगर मैंने स्क्वायर किया तो मैं 5 वाले का अलग से ट्रिक भी बताऊंगा अभी, है ना, बहुत आसान है वो 5 वाले। इस पर भी ये ट्रिक जो है, जो ये वाली ट्रिक है वो सब पर फॉलो होती है, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। तो आपने कहा 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर आपका कितना आ गया, आपने कहा 100, क्रॉस में 5 ढाई 50। ठीक है, और 50 की गुणा हम किससे करेंगे, 2 से, तो ये 100 आ जाएगा। आप जोड़ो 5 2 0, तो 11 0 25 आपका क्या हो जाएगा 105 का स्क्वायर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, देखो कोई हार्ड नहीं है आपके लिए। अगर आप इसे करना चाहते हैं तो बहुत आसान है। आपको क्या करना है, बस ऐसे ही सवालों को करते रहना है। एक और ले लेते हैं, मान लो 135 का ले लिया हमने कहा भाई 135 ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी ले सकते हैं आप, 145 भी ले सकते हैं। 135 का स्क्वायर क्या होगा, तो मैंने कहा 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया। आप 13 का से भी जानते हैं 169 होता है, क्रॉस लगा दो यहाँ पर, तो 13 पंजे 65, और 65 का 2 गुना कितना होता है 130। ठीक है, क्योंकि अगर 5 नहीं होता तो 6 दूनी 12, तो 130 और लिख लो आप यहाँ पर। आपने 130 और लिख दिया तो बस देखो ये 5 आ जाएगा, मतलब 25, और 9 3 12 का 2 हासिल लगाए, 1 6 और 7 और 8 1800, 18 225 आपका क्या हो जाएगा, आपका 135 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि कैसे हम स्क्वायर किसी भी 2 डिजिट 3 डिजिट का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो आप किसी का भी निकाल लो, 999 का भी निकालोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल सकते हैं। अब हम चल रहे हैं कि अगर लास्ट में यूनिट प्लेस पर 5 लिखा हुआ है तो हम कैसे और सॉर्ट कर सकते हैं। देखो इसमें भी आपको कम से कम 3-4 सेकंड लग ही जाएंगे। अगर आप इसको भी करेंगे तो एग्जाम में तो हम 5 सेकंड लगा कर आएंगे इस क्वेश्चन में। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, 5 सेकंड में कर सकते हैं, लेकिन हम अगर माइंड में सॉल्व करना चाहते हैं तो हम कैसे निकालते हैं। देखो 15 का स्क्वायर हम लिखेंगे 25 का स्क्वायर कैसे करेंगे, हम लिखेंगे 35 का स्क्वायर कैसे करने वाले हैं, 45 का स्क्वायर। ठीक है, और भी निकाल सकते हैं आप 55 का स्क्वायर। तो आगे आप कुछ भी निकाल सकते हैं, आगे मैं 95 का स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं जाती, 95 का स्क्वायर। ठीक है, और हम लिख लेते हैं 105 का, जो भी हमने निकाला था दूसरे ट्रिक से निकालेंगे 105 का स्क्वायर। ठीक है, और हम लिख लेते हैं 135 का भी स्क्वायर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 डिजिट और 2 डिजिट के ये स्क्वायर लिखे हुए हैं। तो देखो सबसे आसान मैं आपको एक बताता हूँ। आपने कहा 15 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, तो 15 का स्क्वायर निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने कहा 15, इसका स्क्वायर कितना होता है, आपने कहा 25। बस 1 के बाद कौन आता है, 1 के बाद अगला नंबर कौन है, आपने कहा 1 के बाद तो 2 आता है, बस इनकी गुणा कर दो तो 2 225। अगर हम निकालें 25 का स्क्वायर तो देखो बहुत ईजी है, आपने कहा ये तो 25 आ जाएगा। 2 के बाद कौन आता है, आपने कहा 3 3 दूनी 6, तो आप जानते हैं 625 होता है। किसी का भी निकाल लो। 35 का स्क्वायर निकालना है तो आपने कहा 35 का स्क्वायर भी बहुत आसान है। अब देखो मुझे ये पता करने के लिए लिखने की जरूरत है कि 3 के बाद कौन सा नंबर आता है 4, ये हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमने कहा 5 का 25 और ये 4 3 12, तो 1225। 45 का आप निकालोगे तो 45 का स्क्वायर 25, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 चौक 20, तो 20 25। तो ये 5 वाले के लिए बहुत ईजी है। अगर मैं आपसे रैंडम पूछ लूँ ना कि 85 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहेंगे 5 पंजे 25, 8 नीम 72, 72 25।
तो अगर हमें माइंड में सॉल्व करना है तो हमें ये ट्रिक 5 वाले के लिए अप्लाई होती है। सिर्फ किसके लिए अप्लाई होगी? 5 वाले के लिए, बाकी किसी पर अप्लाई नहीं होती है ये कि भाई लास्ट में कुछ भी है तो आप स्क्वायर करके लिख लो। तो ये 5 वाले के लिए अप्लाई होती है, लेकिन जो हमने पहले बताया था वो 5 वाले पर प्लस किसी भी नंबर पर अप्लाई हो सकती है। तो आप निकाल लेना इनके 95 का। अब देखो इसका और बता देता हूँ, 105 का आप इसका तो निकाल ही सकते हो ना, 55 का और इन सब का, तो आप इन्हें निकाल कर देखना। अब हम निकालने वाले हैं 95 का, थोड़ा सा निकाल लेते हैं। तो आपने कहा 95 का स्क्वायर कितना है भाई, बहुत बड़ी डिजिट हो रही है, तो आपने कहा 25। देखो 9 के बाद आता है 10, तो 10 नहीं 90, तो 90 25 आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब आपने कहा 105 का अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो निकालो, आप निकाल पा रहे हो कि नहीं? आपने कहा निकाल लेंगे। देखो 25 का कितना होता है, 5 का 25, 10 के बाद क्या होना है आपका 11, 11 की गुणा आप 10 से करेंगे तो 110। तो बस यही आपका, देखो हमने निकाला भी था 125। ऐसे 135 का निकाल लेना, 13 के मल्टीप्लाई 14 से करनी है, 25 के बाद 182 आता है, यही आपका आंसर आ जाएगा। और क्या बताओ? ठीक है, तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी अगर आप ट्रिक सीख लेते हैं। तो कोई भी आप स्क्वायर जस्ट 2 सेकंड में निकाल सकते हैं इससे, लेकिन ये सिर्फ 5 वाले के लिए अप्लाई होता है। लेकिन अगर आप वो वाली ट्रिक सीख लेते हैं जो इससे हमने पहले बात की थी, तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं स्क्वायर। अब देखो मैंने आपको स्क्वायर निकालना सिखा दिया, अब हम बात कर लेते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी कि कौन स्क्वायर रूट होता है, परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा और कब परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो आपको क्या देखना है कि देखो लास्ट में 1 4 आ सकता है, 9 आ सकता है, 16 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9 4। आप देख रहे हैं, कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपने देखा 2 किसी के स्क्वायर के बाद नहीं आता, 2 किसी के स्क्वायर में नहीं आता। अगर 2 किसी के स्क्वायर में नहीं आता, और आप देख रहे होंगे कि 3 स्क्वायर में नहीं आता, 4 आता है, आपने देख लिया 4 यहाँ पर लिखा हुआ है, 4 यहाँ पर लिखा हुआ है, 5 आपने देखा है कि आता है, 6 आपने देखा आता, लेकिन आपने देखा कि किसी के भी साथ नहीं आता। तो कौन कौन ऐसे हैं जो लास्ट में नहीं आ सकते किसी भी स्क्वायर के में? तो वो है 2 है, 3 है, आपका 7 है, और लास्ट में क्या बचा आपका? आप और देखो नंबरों में से आपने कहा 1 है, 2 नहीं आता, 3 नहीं आता, 4 आता है, 5 नहीं आता है, 6 भी आता है, 7 भी आता है, 8 भी आता है, एक लास्ट में क्या नहीं आता, 9 आ सकता है। तो आपके कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो आप अगर देखेंगे तो नहीं आते हैं। और देखो आप कौन सा नंबर जो है कि इसमें नहीं आता। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि अगर क्वेश्चन के डिजिट, क्वेश्चन का इकाई नंबर क्या होता है, क्वेश्चन का इकाई अंक ये होता है, तो हमारे आंसर का क्या होगा, इकाई अंक। और यहां लिख लेते हैं हमारे आंसर का इकाई अंक। जैसे हमें लास्ट में दे देता है वो 1, तो आप बताओ 1 जो है वो किसके वर्ग 1 जो है वो किसके स्क्वायर में आ सकता है? तो आपने कहा 1, देखो 1 तो एक 9 के में भी आ सकता है। किस में आ सकता है? एक 9 के में, क्योंकि 9 का स्क्वायर अगर हमें 81 दे देगा तो या तो लास्ट में 9 आएगा या फिर हमारा क्या आएगा। तो 1 में क्या क्या आ सकता है, 1 और आपका 9, यानी कि अगर 9 का स्क्वायर है तब भी 1 आएगा वर्गमूल में, अगर कहीं 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है तब भी 1 आएगा। अब बात कर लेते हैं भाई 2 किस किस के स्क्वायर में आता है? आपने कहा 4 के में, ठीक है। और किसके में आता है? आपने कहा 4 का वर्गमूल भी आपका कितना होता है, 2 होता है। और हमारा किसका वर्गमूल आपके लास्ट में 2 आ सकता है? तो आपने कहा देखो 6 कितना होता है, नहीं 2 तो आ ही नहीं सकता ना, हाँ 2 क्यों आ सकता है? हमने कहा 1 के बाद सीधे 4 आएगा ना, 4 आता है लास्ट में। तो ये किसके स्क्वायर में आता है? आपने कहा 2 के में आता है, ठीक है। और किसके में आता है? आपने कहा 2 के स्क्वायर में आ सकता है, और ये आ सकता है 8 के स्क्वायर में। अब देखो 1 आ सकता है, 4 आ सकता है किसी के भी स्क्वायर के बाद, उसके बाद आप देख रहे हैं कि 6 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो 5 किसके में आएगा? आपने कहा 5 तो सिर्फ 5 वाले के में ही आएगा, 5 के स्क्वायर में ही 5 आता है, 5 और किसी के में नहीं आता है। लेकिन अगर आप 6 देखेंगे तो 6 आ सकता है, किसके स्क्वायर में आता है 6? आपने कहा 4 के स्क्वायर में आता है, क्योंकि 4 चौक 16 होता है। और किसके में आ सकता है? आपने कहा 6 के में आ सकता है। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 1 और 9 भी 10 होता है, 2 और 8 भी कितना होता है, 10 होता है। यहाँ पर भी 10 ही होगा क्योंकि 5 के में 5 नहीं आएगा। आपने कहा 6 4, यहाँ पर भी। तो आपको एक पता चल जाए कि अगर ये 1 किसके स्क्वायर में आता है? आपने कहा 1 के स्क्वायर में, तो दूसरा 9 होगा, घटाकर निकाल लेंगे। आपको पता चल जाए 4 किसके स्क्वायर में आता है? आपने कहा 2 के स्क्वायर में आता है, तो आप पता कर लेंगे। अगला हमारा आता है 9, क्या आता है? आपने कहा 9, तो 9 किस किसके स्क्वायर में आता है? आपने देखा 7 के स्क्वायर में आता है और 3 के स्क्वायर में आता है। तो 3 और 7, क्योंकि आप 3 का स्क्वायर करेंगे तब भी 9, 7 का स्क्वायर करेंगे तब भी आपका कितना आएगा, 9 आएगा। अब हमारे पास कौन कौन बचा जो नहीं आते? तो आपने देखा मैंने 2 नहीं लिखा, 3 नहीं लिखा, और क्या नहीं लिखा, 7 नहीं लिखा, 8, ठीक है। अगर ये किसी के लास्ट में लिखे हुए हैं किसी के स्क्वायर में, तो पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा, तो पूर्ण
वर्ग नहीं निकलेगा। समझ रहे हैं आप? तो वर्गमूल कब हम नहीं निकाल सकते, कब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, कब नहीं होगा, जब लास्ट में, क्वेश्चन के लास्ट में कितना लिखा हुआ है 2, 3, 7 और 8 लिखा हुआ है, तो वो पूर्ण स्क्वायर नहीं होगा। क्वेश्चन वो हमसे डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकता है कि 2, 3, 7 और 8, यहाँ ना 4 और यहाँ पर वो दे दिया हमें 2, तो मुझे पता है कि 2 तो किसी के स्क्वायर में आता ही नहीं है, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है। मैं कह दूंगा कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कि पूर्ण इसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते। तो आपको याद रखना है कि 23, 78 अगर है ना 23, 78 करके याद कर लोगे आप, तो आपको एक बात पता चल जाएगी कि 2, 3, 7 और 8 अगर किसी संख्या के साथ लिखा हुआ है तो हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते। अब देखो हम चलते हैं वर्गमूल निकालने की तरफ। मैं इसको मिटा रहा हूँ और इसको मैं 23, 78 को ऊपर लिख दे रहा हूँ ताकि हम यहाँ पर एक आध क्वेश्चन कर पाए। तो मैंने लिख दिया कि भाई 23, 78 अगर होगा तो वो स्क्वायर नहीं निकलेगा। तो आपको 23, 78 ऐसे याद करके लिख लेना है। जैसे 0, 156 मैंने आपको कराया था, 0, 156 अगर लिखा हुआ है तो इसकी पावर कितनी भी हो, इकाई का अंक सेम ही रहता है। मतलब 0 की पावर कितनी भी हो, इकाई का अंक 0 ही आएगा। 1 की पावर कितनी भी हो, इकाई का अंक 1 ही आएगा। 5 की पावर कितनी भी हो तो 5 ही आएगा। 6 की पावर कितनी भी हो 6 ही आएगा। तो हमने बात की थी ना कि 0, 156 है ना। बाकी नंबर पे हमने बात की थी कि 2 पर, 3 पर, 4 पर, है ना, हमने बात की है, लेकिन 0, 156 का वही रहता है। तो देखो पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया हुआ है एग्जाम्पल का कि 576 हमें दिया हुआ है और हमें इसका क्या निकालना है, वर्गमूल 576। ये है हमारा क्वेश्चन। और क्वेश्चन की डिजिट कितनी है, आपने कहा 6। तो आपको पता है कि 6 किसके स्क्वायर में आता है, आपने कहा 4 के में और 6 के में। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा लास्ट में 4 भी आ सकता है और 6 भी। और आपको क्या करना है, जोड़े बनाने हैं पीछे से। ठीक है, क्या बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं पीछे से। तो आपने कहा कि मेरे लास्ट में जो आंसर होगा उसके लास्ट में क्या क्या आना चाहिए था, 4 और 6। आप सभी जानते हैं इसका वर्गमूल, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं एग्जांपल के तौर पर कि 4 और 6 में से हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम क्या लिखने वाले हैं। तो हम बात करते हैं कि अब ये बचा 5, ये 5 किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, आपने कहा ये 5 जो है वो 2 के और 3 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं भाई ये आ रहा है 2 के स्क्वायर के बीच में और 3 के स्क्वायर के बीच में। तो ये 4 होता है और ये 9 होता है, ये 5 इसी के बीच में तो है। तो आपने कहा ठीक है, ये तो हमें लेना है भाई छोटा वाला। ठीक है, क्या लेना है, छोटा वाला। तो आपने ले लिया भाई छोटा। अब बात ये आती है कि इसमें से हम कौन सा लिखें। ये तो आपको हमेशा पता है कि हमें इसमें से छोटा वाला ही लेना है। अगर ये 5 इनके दोनों के बीच में आ रहा है तो आपको छोटा वाला ही लेना है 2। लेकिन ये जो है 4 और 6 ये किसके लास्ट में हम लिख सकते हैं। तो हमने ये कहा कि आपको इन दोनों की गुणा करके देखनी है। तो आपने कहा 3 दूनी 6। क्या 6 से 5 छोटा है, आपने कहा छोटा है। देखो इन दोनों की आपने गुणा की तो 6 आया, 6 से तो ये 5 छोटा ही है ना, तो बस आपको छोटा वाला लिखना है। तो 24 का हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं अगले क्वेश्चन से। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, ठीक है, अगला हम क्वेश्चन ले रहे हैं। चलो 625 का ले लेते हैं। 625 ना लेकर कुछ और ले लेते हैं। चलो हमने ले लिया 51 84। कितना ले लिया, 51 84। तो आपको क्वेश्चन दिया मैंने कि 51 84। तो आपको पता है ये किसी का स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर है। वर्गमूल निकालेंगे तो ये बताओ किसके स्क्वायर को करने पर लास्ट में 4 आता है, आपने कहा 2 के पे आता है। तो या तो हमारा लास्ट में 2 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, आपने कहा 2 के बाद 8 में भी आता है, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होता है 8। तो हमने कह दिया 8। कोई दिक्कत है आपको, तो 2 और 8 के में आता है। अब बात कर लेते हैं देखो जोड़े बनाने की। तो आपको पता है कि जो 51 है, जो 51 है वो किसके स्क्वायर के बीच में आता है, आपने कहा देखो 7 के में और 64 के में आता है। तो 7 और 8 का लिख लेंगे हम। हमने कहा 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 8 8 64। तो अब ये बात आती है कि 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ये इन दोनों के बीच में ही आता है। लेकिन 8 सत्ते कितना होता है, आपने कहा 56 होता है। लिखेंगे तो देखो हम ऊपर वाला 7 ही, लेकिन इन दोनों में से हमें क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है कि 2 आएगा या 8 आएगा। आपके आंसर में 2 भी आ सकता था, 8 भी आ सकता था, हम कंफर्म नहीं थे। बस ये कंफर्म था कि 7 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 51 जो है 49 और 64 के बीच में है। अगर इसके बीच में है तो हम छोटी वाले डिजिट रख लेते हैं। 7 तो आपका आ गया। अब बात यह आती है कि 2 में से और 8 में से क्या लिखे। तो मैंने कहा नहीं था कि इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करो 56। क्या 56 से 51 छोटा है, आपने कहा छोटा है। तो बस आपको क्या पता है, छोटा वाला रखना है। 72 आ गया। इसका आंसर कितना हो जाएगा, आपने कहा 72 इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप उसको करके देखो कि क्या आप कर पा रहे हैं। हम पॉइंटों वाले भी करेंगे, ऐसा नहीं कि हम पॉइंट वाले नहीं करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास 7921। तो हमारे पास है अगला क्वेश्चन कि 7921
21। हमें इसका वर्गमूल निकालना है, वो भी ट्रिक से निकालना है। तो देखो कल हम जो क्लास लेने वाले हैं वो क्यूब रूट और क्यूब निकालने को लेने वाले हैं, यानी कि क्यूब निकालना सीखेंगे। तो आपको पता है कि एक जो है वो किसके स्क्वायर में आता है, तभी मैंने कहा कि आपको ये 10 याद करने पड़ेंगे। तो आप देख रहे हैं एक आता है 1 के स्क्वायर में, यानी कि इसका वर्गमूल 1 भी हो सकता है। और 1 किसके में आता है, आपने कहा 9 के में भी आता है। तो कैसे निकाल लेते हैं, 1 पता कर लो, योग 10 होता है तो 9 ही आ जाएगा। यानी कि हमारा आंसर या तो देखो जोड़े आपको जरूर बनाने हैं, या तो लास्ट में 1 आएगा या फिर लास्ट में 9 आएगा, क्योंकि आप 9 का स्क्वायर करेंगे तब भी 9 में 81, 1 ही आएगा आपके आंसर में। तो आपने कहा चलो भाई 1 और 9 दोनों आ सकते हैं। अब हम ये बात कर लेते हैं कि ये 79 जो है वो किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो आपने देखा 79 किसके में आ रहा है, आपने कहा 8 में और 9 में आ रहा है। तो आपने कहा 8 का स्क्वायर तो 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। अब बात ये आती है कि हमें पता कैसे चलेगा। तो आपने कहा ये 8 के साथ तो होगा, बस ये बात आती है कि 8 के साथ हम 1 लिखें या 9 लिखें। तो आपको 8 के साथ 1 लिखना है या 9 लिखना है, ये कैसे पता चलता है, 8 9 72। अगर ये क्या आया है, ये बड़ा आया ना, देखो अब की बार क्या हुआ, 72 छोटा है 79 से, अगर ये बड़ा है तो आपको क्या लिखना है, बड़ा वाला नंबर लिखना है। तो 89 का आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, आपने कहा 89 आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी और अब आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अगला हम देख लेते हैं। अब तो देखो ये 4 डिजिट का था, हम 5 डिजिट को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं 5 डिजिट का ले लेता हूं तो मैंने क्वेश्चन ले लिया कि 10, ठीक है, हमें लिखा हुआ है 10 60 और 9, 10 60 और 9। तो जैसे मैंने कहा आपको पीछे से जोड़ा बनाना है, बाकी इनका एक जोड़ा बना लो, कोई दिक्कत हमें नहीं है। तो मैंने कहा ये 9 है, 9 किस किसके में आता है, आपने कहा 3 के स्क्वायर में आता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर भी 9 होता है और 9 का स्क्वायर भी कितना होता है, आपने कहा 9 का स्क्वायर भी, यानी कि हम ये कह सकते हैं यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो 7 के स्क्वायर में भी आपका 9 आता है, ठीक है। आपको ये तो देखना है ये किसके स्क्वायर में आता है, तो आपने कहा ये 3 के स्क्वायर में आता है और 7 के स्क्वायर में आता है। यानी कि मुझे एक बात तो कंफर्म हो गई कि मेरे आंसर के लास्ट में या तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा। लेकिन आपको पता है कि जो 106 है वो किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो आपने कहा 10 के स्क्वायर के बीच में आता है क्योंकि 100 होता है, और 11 के स्क्वायर के बीच में भी आता है क्योंकि 121 होता है। तो अब बात ये आती है कि हमारा 10 के साथ कौन सा नंबर लिखा जाएगा, 3 या 7। तो देखो हम क्या करेंगे, इसकी गुणा करेंगे, है ना। तो 10 की गुणा जब आप 11 से करेंगे तो आपका कितना आएगा, 110। आप देख रहे हैं 110 से ये 106 छोटा है, तो आपका छोटा वाला नंबर आएगा, कौन आ जाएगा, 3, यानी कि 103 ही आपका क्या हो जाएगा, इसके वर्गमूल का आंसर हो जाएगा। तो बस सिंपल सा है, आपको क्या करना है, बस आपको ये 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर याद होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये याद है तो आप किसी भी सवाल का नंबर बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। अब मैं इसको भी रफ कर रहा हूं ताकि अब हमें इसकी जरूरत भी नहीं है, आप नोट कर लेना और प्रैक्टिस करना खुद से, बहुत सारे सवाल लेकर आप खुद से कर पाएंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है मेरे पास वो ये है कि 58,051। तो अगला क्वेश्चन है 58,051। 58,051 इसका वर्गमूल क्या होगा, तो आपने कहा हमने जोड़े बनाने हैं, एक जोड़ा ये बन गया, यहां पर जोड़ा बन गया, मतलब इस जोड़े के बाद जितने भी नंबर आए उनका एक जोड़ा बना लो आपको। तो आपको पता है कि एक किस किस के स्क्वायर में आता है, तो आपने कहा एक आता है 1 के स्क्वायर में और 9 के स्क्वायर में। तो आपने 1 लिख लिया और ये 9 लिख लिया, मैंने ये आपको लिखकर बता दिए हैं कि इनका सम हमेशा 10 आएगा। आपको बस एक पता करना है कि ये किसके स्क्वायर में आता है, आपने कहा 1 के स्क्वायर में आता है, तो दूसरा 9 ही होगा क्योंकि सम 10 है। अब बात ये आती है कि 580 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो आपने कहा 24 के स्क्वायर में, क्योंकि हमने ये निकाल लिया। तभी हमने कहा कि आपको अगर बहुत लंबे लंबे आंसर निकालने हैं जैसे इसका, तो आपको कम से कम 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। अगर आप सिंपल से छोटी जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे आर्मी, तो आप 20 तक स्क्वायर करके भी काम चला सकते हैं अपना। तो अगर आपने कहा 58,051 है तो ये 580, अब अगर आपको याद होगा तभी तो आप कहेंगे कि 24 के स्क्वायर के बीच में आता है 576, ठीक है, आता नहीं आता 576, 24 के स्क्वायर के बीच में आता है। या फिर हम कह सकते हैं 25 के स्क्वायर के बीच में आता है। 25 का कितना होता है, आपने कहा 625 होता है। तो अब ये बताओ, इसमें आपस में गुणा करने से अच्छा मैं एक काम नहीं कर सकता, हम यहाँ पर एक चीज और अप्लाई कर सकते हैं। देखो गुणा करके तो हमें पता चल ही जाएगा कि 580 अगर छोटा आ रहा है तो छोटा वाला नंबर, 580 बड़ा आ रहा है तो आपने कहा 24 के साथ इन दोनों में से कौन सा नंबर लिखा जाएगा, तो 24 के साथ जो लिखा जाएगा आपको वही लिखना है। अब लेकिन हम ऐसे भी पता कर सकते हैं, देखो भाई 576 ही आ रहा है, 625 ही आ रहा है, आपको क्या करना है, चेक करना है कि ये किसके आसपास आ रहा है। 580 576 के ज्यादा पास है या 625 के ज्यादा पास है, आप कहेंगे 576 के ज्यादा पास है, यानी कि ये आंसर आपका क्या देगा, अगर 576 के ज्यादा पास है तो आपको छोटा वाला लिख देना है, और अगर इस वाले के साथ हो तो बड़ा वाला लिख देना है, तो 241 हो जाएगा। आप जैसे मैंने आपको सिखाया आप वैसे भी कर सकते हैं,
आपको कितने से मल्टीप्लाई करनी है, 24 की मल्टीप्लाई करनी है 25 से। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप इसे 25 - 1 लिख लो, हम इसको ये भी लिख सकते हैं 25 - 1 की गुणा हमें किससे करनी है, 25। तो आप जानते हैं 625, ठीक है 625। आप कहेंगे 625 ही आ जाएगा, और उसमें से आपने कितना माइनस कर दिया, आपने कहा 25, तो आप देख रहे हैं 600। तो अगर ये 600 आ रहा है, आप एक ही ट्रिक याद करें, ज़्यादा ट्रिक्स से हम कंफ्यूज होते हैं। आपने कहा इन दोनों की गुणा करके कितना आ रहा है 600, ये 600 से क्या है, छोटा है, तो छोटा वाला नंबर ही आ जाएगा, तो 241 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे याद रखते हैं कि जिसके ज़्यादा पास है, अगर ऊपर वाले के ज़्यादा पास है तो ऊपर वाला, नीचे वाले के ज़्यादा पास है तो नीचे वाला आपका आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आपको अभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज का एक लास्ट क्वेश्चन हम और ले रहे हैं, और आप उसे खुद करके देखना कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है आपके पास है वो 26,244। तो इसका आपको वर्गमूल बताना है कि 26,244 का वर्गमूल क्या होगा। तो आपने कहा इसका जोड़ा बना लो और इन तीन का जोड़ा अलग बना लो, ठीक है। तो 26,244 का अगर आपको वर्गमूल निकालना है तो देखो आपको पता है कि 4 किस किस के स्क्वायर में आता है, आपने कहा 2 का स्क्वायर, और फिर 8 ही होगा, सिंपल सी बात है, योग 10 है। तो मुझे ये पता करना है कि अब 262 किसके स्क्वायर के आसपास आता है। तो आप जानते हैं 16 के और 17 के आसपास आता है, क्योंकि 16 का स्क्वायर कितना होता है, आपने कहा 256, 17 का स्क्वायर कितना होता है, आपने कहा 289, ठीक है। तो आपको पता है कि 16 तो मुझे लिखना ही है, क्योंकि मैंने कहा इनमें से हमें छोटा वाला लेना होता है। बस हमें कंफर्म क्या करना था कि लास्ट में 2 आएगा या लास्ट में 8 आएगा। तो आप इसकी गुणा कर सकते हैं, आपको पता है कि इसकी गुणा करना बहुत हार्ड नहीं है। 16 का स्क्वायर, या तो देखो मैंने भी आपको बताया था, या तो आप 16 को माइनस करके लिख लो, जैसे आपने कहा कि मैं 17 - 1 नहीं लिख सकता 16 को, और गुणा करनी है तो आपको 289 में से क्या घटाना है, सिर्फ 17 घटाना है। तो घटाना हमेशा हार्ड होता है, तो हम क्या करेंगे, जोड़ कर करेंगे। हम इस 17 को तोड़ेंगे, हम इस 17 को 16 + 1 लिखेंगे और 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 का स्क्वायर अभी लिखा 256, आपको पता है प्लस 16 और जोड़ देना है। तो आपने कहा 6 दूनी 12 का 2, हासिल लगा 1, 5 और 1 6, और ये आ जाएगा आपका 7, तो 272 आ रहा है। अब बताओ 272 से ये छोटा है, आप कहेंगे 2, 162 का आ जाएगा। अब हम उस वाली बात कर लेते हैं कि 289 के आसपास है ये या इसके आसपास है। तो अंतर करके भी दे सकते हैं कि देखो यहाँ पर ये 6 है ना, 4 और 2 6 ज़्यादा है ना, इस वाले से 6 ज़्यादा है, और इस वाले से देखो आपको पैसे पता चल रहा है 8 और 9 17 ज़्यादा है। तो आपको अगर ये ऊपर वाला के पास ज़्यादा है तो ऊपर वाला लिख देना है, और नीचे वाले के ज़्यादा पास है तो नीचे वाला लिख देना है। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा आपको कि आप इससे भी कर सकते हैं। अगर आप कभी कंफ्यूज हो एग्जाम में कि भाई किसके ज़्यादा पास हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको रिकमेंड कर सकते हैं कि भाई आपको गुणा जो करनी है, और आपको पता है 16 की गुणा 17 से करनी है, तो 16 की गुणा 17 से कर रहे हो तो उसके स्क्वायर में एक और 16 जोड़ लो बस। अगर आप 17 की गुणा 18 से कर रहे हो तो 17 के स्क्वायर में एक 17 और जोड़ लो। 19 की गुणा 20 से कर रहे हो तो 20 के स्क्वायर में से 19 घटा लो, या फिर 19 के स्क्वायर में 20 एक बार और 19 जोड़ लो। तो बहुत आसान होता है गुणा करना। तो आई होप आपको ये स्क्वायर निकालना और स्क्वायर रूट निकालना समझ में आ गया होगा। अब हम कल जो बात करने वाले हैं क्यूब और क्यूब रूट पर बात करने वाले हैं, उस पर भी क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे हम 5 सेकंड में स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। फिर इसकी एक और क्लास लाऊंगा, इसे मैं 3 क्लास में फिनिश कर दूंगा, क्योंकि वर्ग और वर्गमूल निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, पॉइंटों में निकालना भी बहुत आसान है। प्रैक्टिस में मैं करा दूंगा, जब कल की मतलब जो परसों की क्लास आएगी वो प्रैक्टिस क्वेश्चन ही लेकर आऊंगा, और उसमें क्या करूंगा, आपको सारे वर्गमूल निकालना और सिखा दूंगा जो पॉइंटों वाले रह गए हैं, क्योंकि पॉइंट बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पॉइंट का निकालना बहुत आसान होता है। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।